नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सतना टोल प्लाजा पर 24 लोगों ने कर्मचारियों को पीटा। सतना जिले के ओड़की टोल प्लाजा पर बुधवार शाम करीब 7:30 बजे 2 दर्जन नकाबपोश युवकों ने हमला कर दिया। सभी बिना नंबर की बाइक से आए थे। टोल टैक्स नहीं देने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई की और टोल बूथ में तोड़फोड़ की। घटना रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र की। हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें नकाबपोशों की हिंसा साफ दिख रही है। ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू। ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए पहली सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है। गुरुवार दोपहर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 11,085-86 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह गाड़ी शिवपुरी, गुना, इटारसी और नागपुर होते हुए SMVT बेंगलुरु पहुंचेगी। ट्रेन की शुरुआत से यात्रियों को सीधा और सस्ता विकल्प मिलेगा। यह ट्रेन साप्ताहिक रूप से चलेगी और लंबे सफर को आसान बनाएगी। राजगढ़ में त्योहारी सीजन में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। राजगढ़ जिले में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां अगली सूचना तक रद्द कर दी हैं। साथ ही कोई भी अधिकारी या जवान मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश का मकसद जिले में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना है। 5 दिन में 4,000 मरीज पहुंचे बड़वानी जिला अस्पताल। बड़वानी जिला अस्पताल में बीते 5 दिनों में 4,000 मरीज इलाज के लिए पहुंचे हैं। मरीजों में सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी दस्त जैसी मौसमी बीमारियों के लक्षण सामने आ रहे हैं। रोजाना OPD में 700 से अधिक मरीजों का इलाज हो रहा है। अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने की तैयारी की जा रही है, ताकि इलाज में कोई परेशानी न हो। फॉल्ट को दुरुस्त कर रहे तभी लोकार्पण करेंगे। भोपाल के ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिज में जो तकनीकी खामी है उसे पूरी तरह दुरुस्त किया जा रहा है। जब तक सभी फॉल्ट ठीक नहीं होंगे, लोकार्पण नहीं किया जाएगा। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। यह ब्रिज 90 डिग्री मोड़ के कारण पहले ही चर्चा में आ चुका है। देवास में 3.5 लाख का सामान बरामद, 4 गिरफ्तार। देवास जिले के कमलापुर थाना पुलिस ने बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में पप्पू यादव, प्रकाश ठाकुर, राजा कमरे और बासोरी मरकाम शामिल हैं। आरोपियों के पास से बोलेरो पिकअप गाड़ी सहित 3,50,000 रुपए से अधिक का चोरी का सामान बरामद किया गया है। इन्होंने नर्मदा इलेक्ट्रिक स्टोर के गोदाम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सतपुड़ा डैम का गेट खुला, पानी मेंटेन रहेगा। बैतूल जिले में लगातार बारिश के कारण सतपुड़ा डैम का एक गेट फिर खोला गया है। बुधवार को खोले गए 5 में से 4 गेट पहले ही बंद कर दिए गए थे। अब पानी को नियंत्रित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आमला, पट्टन और मुल्ताई में भी भारी वर्षा हुई, लेकिन घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। डैम के जलस्तर पर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। शाहजहांपुर अस्पताल में स्टाफ की कमी से हो रहे विवाद। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी के चलते मरीजों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार रात एक्सीडेंट केस में मरीजों को खुद स्ट्रेचर खींचना पड़ा। इमरजेंसी वार्ड में सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स तैनात हैं। वार्ड बॉय और स्ट्रेचर की व्यवस्था न होने से परिजन नाराज हुए और विवाद की स्थिति बन गई। प्रशासनिक लापरवाही पर लोग सवाल उठा रहे हैं। नीमच में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश, कई इलाकों के घरों में घुसा पानी। नीमच में बुधवार रात 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से शहर की स्थिति बिगड़ गई। कई निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया, सड़कें जलमग्न हो गईं और स्कूटियां तक बहने लगी। बारिश के कारण मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित हुआ और कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कब से शुरू होगा भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज? भोपाल के ऐशबाग ओवरब्रिज को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा कि तकनीकी फॉल्ट को ठीक किए बिना ब्रिज का लोकार्पण नहीं होगा। फॉल्ट का कारण पता कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्रिज अपने 90 डिग्री एंगल के कारण सोशल मीडिया पर देश विदेश में चर्चित रहा है। CM ने बताया कि सुधार कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही इसे जनता के लिए खोलने की योजना है।
लाडली बहनों को मिलेगा रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश की बहुप्रशंसित लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त जुलाई में जारी की जाएगी। इस बार रक्षाबंधन के खास मौके पर बहनों को तय 1250 रुपए के साथ 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कुल 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने यह तोहफा देने की घोषणा की है, जिससे लाखों महिलाएं खुश हैं। योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति सशक्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। 3 बड़े प्रोजेक्ट का सीएम मोहन यादव कर सकते हैं लोकार्पण। उज्जैन के MR11 रोड नानाखेड़ा क्षेत्र में क्षिप्रा विहार वाणिज्यिक परिसर और मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द कर सकते हैं। कलेक्टर रोशन सिंह ने इन विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उनके साथ UDA CEO, नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी मौजूद थे। ये प्रोजेक्ट उज्जैन के व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। MP के बड़े कारोबारी पर EOW का शिकंजा। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा पर किसान की जमीन सस्ते में खरीदने और 2 करोड़ की ठगी के आरोप में EOW ने कार्रवाई शुरू की है। पूछताछ में सहयोग न करने पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। शर्मा को 5 बार नोटिस दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस केस से पहले भी शर्मा के खिलाफ 3 और मामले दर्ज हो चुके हैं, जो जांच के दायरे में हैं। MP में ट्रेनों में वसूली करने वाले 50 से ज्यादा किन्नर पकड़ाए। जबलपुर में RPF ने ट्रेनों में अवैध वसूली करने वाले किन्नरों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अब तक 50 से ज्यादा किन्नर पकड़े जा चुके हैं। बुधवार को 4 किन्नरों को गिरफ्तार किया गया। जबलपुर, इटारसी और कटनी रूट पर शिकायतें मिल रही थीं कि ये किन्नर यात्रियों से जबरन पैसे वसूलते हैं और विरोध करने पर बदसलूकी करते हैं। RPF इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। 3 स्टेशनों का काम अधूरा, यात्रियों को अभी करना पड़ेगा इंतजार। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की तय डेडलाइन अक्टूबर है, लेकिन DRM कार्यालय तक के 3 स्टेशन अभी अधूरे हैं। करीब 30% काम बाकी है। हाल ही में जिला प्रशासन और मेट्रो कॉरपोरेशन अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अक्टूबर में मेट्रो चालू होनी है, लेकिन स्टेशन निर्माण में देरी यात्रियों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। किसानों को दी गई बड़ी सुविधा, अब दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। भोपाल के कृषि उपज मंडी परिसर में किसानों को अब खाद की सुविधा भी मिलेगी। अब उन्हें उपज बेचने और खाद खरीदने के लिए अलग अलग स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। मंडी प्रशासन ने मार्कफेड को मंडी परिसर में गोदाम किराए पर दिया है, जहां से खाद वितरण होगा। इससे मंडी की आय भी बढ़ेगी और किसानों को समय और श्रम दोनों की बचत होगी। MP हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त का 40,000 जुर्माने का आदेश निरस्त। मप्र हाई कोर्ट ने पूर्व सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला पर एकल पीठ द्वारा लगाया गया 40,000 का जुर्माना रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने कहा कि शुक्ला का आदेश सद्भावनापूर्ण और उनके आधिकारिक कर्तव्यों के तहत था। उन्हें न तो नोटिस मिला और न ही सुनवाई का मौका, इसलिए उनके खिलाफ जुर्माना आदेश उचित नहीं था। 70 साल से अधिक उम्र के सेनानियों का होगा फ्री इलाज। भोपाल में लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में CM मोहन यादव ने कहा कि 70 साल से अधिक उम्र के लोकतंत्र सेनानियों का इलाज अब सरकार के खर्च पर होगा। एयर एम्बुलेंस सुविधा भी सरकार मुहैया कराएगी। किसानों के खाद संकट पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि MP में खाद की नहीं, कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है। सरकार किसानों की हर समस्या पर संवेदनशील है। MP में कभी भी ढह सकते हैं 212 जर्जर स्कूल। प्रदेश में मानसून के बीच 212 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं और किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। मैथानापाली के स्कूल में छत गिरने की घटना के बाद जिला शिक्षा केंद्र ने जर्जर स्कूलों की सूची तैयार कर ली है। विभाग अब इन स्कूलों की मरम्मत की तैयारी में जुट गया है। लगातार बारिश और जर्जर भवनों की स्थिति ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।